नमस्कार आप सबका। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत के सामान्य भूगोल की। भारत का आकार कितना बड़ा है, कितने राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से राज्य का आकार बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, भारत के साथ सीमा पर लगे हुए अन्य देशों का स्वरूप क्या है, आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ ही भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है, उसकी अक्षांश देशांतरीय स्थिति, भारत के उत्तर में जो हिमालय की स्थिति है और दक्षिण में जो समुद्र क्षेत्र है उसके बारे में मोटा मोटी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत संपूर्ण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, यानी पृथ्वी का जो मिड है उसके उत्तर दिशा में स्थित है अक्षांशीय रूप में। और अगर देशांतरीय रूप में बात करें तो 0 डिग्री देशांतर के भारत पूर्व दिशा में स्थित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। अब मैं बिंदु की बात करता हूँ। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का देशांतरीय विस्तार इसके बीच में है। यानी लगभग 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर भारत का विस्तार है। भारत में टोटल राज्यों की बात करें तो 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके बारे में विस्तार से हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उनकी राजधानियों के बारे में और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में। आज हम उनकी बात करेंगे कौन सा राज्य आकार में छोटा या बड़ा है। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है, लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। अब बात करते हैं हम भारत के सीमावर्ती इलाके। भारत के 3 तरफ समुद्री जल क्षेत्र है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है उस दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत में कुल 6 भू आकृतियां हैं, यानी भौतिक स्वरूप है। उत्तर में हिमालय, हिमालय के ठीक नीचे उत्तर का विशाल मैदान जो कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। भारत का जो पश्चिमी भाग है वो थार का मरुस्थल यानी महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भाग की बात करें तो वो पठारी क्षेत्र है, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं या दक्कन का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और पूर्व किनारों पर समुद्र तटीय मैदान स्थित है, जबकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप समूह हैं। ये हैं भारत की मुख्य भौतिक आकृति। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। जाहिर सी बात है कि भारत 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसकी सीमा समुद्र से या समुद्री जल से बनती है। उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में स्थल सीमा है। इस दिशा में अन्य देशों की सीमा लगती है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा बनाता है पाकिस्तान, जो कि 1947 में भारत से अलग होकर नया देश बना था। उत्तर दिशा में बात करें तो उत्तर दिशा में 3 देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं, चीन, नेपाल और भूटान। ये तीनों देश उत्तर दिशा में भारत की सीमा पर लगते हैं। अब पूर्वी भारत की ओर बात करें तो पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत की सीमा बनाते हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें समुद्री सीमा की ओर, तो 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत के ठीक दक्षिण में, तमिलनाडु के जस्ट नीचे, एक द्वीपीय देश है, आकार में ठीक ठाक बड़ा है। जबकि मालदीव अरब सागर में केरल के पश्चिम दिशा में स्थित है, छोटा सा द्वीपीय देश,
आकार में बहुत छोटा है। उसी के पास भारत का लक्षद्वीप समूह भी स्थित है। ये हैं भारत के पड़ोसी देश जो कि स्थल या समुद्री सीमा बनाते हैं। आज की वीडियो में इसी बेसिक चर्चा के साथ हम विराम लेंगे। अगले वीडियो में इन भौतिक स्वरूपों की विस्तार से हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।